हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं गौरव सैनी आपका द LIA में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं यूपीएससी कंसेप्ट सीरीज, जिसमें हम आपके सिलेबस करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सारे कंसेप्ट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उनको हॉलिस्टिक मैनर में हम कोशिश करें। तो आज का जो आपका पहला टॉपिक है, जो आपके करंट अफेयर्स में से रिसेंटली रहा है, क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी रिसेंट न्यूज क्या है कि ओवर 2 ट्रिलियन जो रुपया है, कितना? 2 ट्रिलियन मींस 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जो है विमेन को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है अक्रॉस मैनी स्टेट्स। कितने? कई स्टेट्स में ट्रांसफर किया गया है। और आप देखेंगे कम से कम 3 से 11% जितना भी स्टेट्स का रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स है, कितना? ये 3 से 11% है। और ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स है जिन स्टेट्स में ये पैसा डीबीटी मींस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है विमेन के अकाउंट में, विमेन को, औरतों को ये दिया गया है। तो देखिए, समझते पहले कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता क्या, डीबीटी होता क्या। देखिए, गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी खत्म करने के लिए, गवर्नमेंट गरीबों के लिए, गवर्नमेंट जो है मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, वो लोग जिनको जो सोसाइटी में जो लोअर स्टेटा पे है, जो मींस जो बॉटम पे है, उनका स्टेटस इंप्रूव करने के लिए, गरीबी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम्स लेके आती है। हंगर खत्म करने के लिए स्कीम्स लेके आती है। मिड डे मील स्कीम्स है, आप देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें आप देखते हैं गवर्नमेंट जो है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पे सब्सिडाइज रेट पे जो है वीट वगैरह प्रोवाइड करती है। तो आप देखिए, जो भी बेनिफिट, जो भी स्कीम्स, कुछ भी योजनाएं लोगों के लेके आ रही है, उनके बेनिफिट के लिए लेके आ रही है, उनका स्टेटस इंप्रूव करने लेके आ रही है। तो आप देखते हैं ना कि लोगों को इजिली पैसा प्रोवाइड हो, जो गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाह रही है वो इजीली डिलीवर भी हो और जल्दी डिलीवर भी हो। और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कोई गेहूं या कोई चीज देनी है गवर्नमेंट को, अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी जाके लेंगे लोग, तो आप देखते हैं कि लंबी लाइन लग रही होती है, लीकेजेस होते हैं, करप्शन होते हैं, बहुत चीज आप देखते हैं। तो डीबीटी क्या है कि रादर आप उनको वो चीज प्रोवाइड करने के लिए क्या है, उन बेनिफिशियरीज के अकाउंट में आप पैसा डाल दो हर महीने। जो भी आपको मान लो गैस सिलेंडर देना है, तो जैसे गैस सिलेंडर में आप देखते हो भाई, गैस सिलेंडर ना दो, जितना आपको सब्सिडी, जो आप बेनिफिट देना चाह रहे हो, वो सीधा क्या है उनके अकाउंट में डाल दो। तो मैं जो भी बेनिफिट है ना, आपने उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। पॉइंट क्लियर? इसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। देखिए, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कि भाई, जब आपके हाथ में पैसा आएगा, जब आपके हाथ में पैसा आएगा, तो यानी कि अब पैसा आ रहा है, तो आप क्या है, आप कंजम्पशन करेंगे, कुछ ना कुछ चीज कंज्यूम करेंगे। आप कुछ कंज्यूम करेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे ना कि इकोनॉमिकली आप स्पेंड कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, इकोनॉमिक स्पेंडिंग क्या इंक्रीज हो रही है। और पर्टिकुलरली जो आपकी लो इनकम फैमिलीज है, उसमें इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो मींस इसमें क्या है कि आप लीकेजेस कम हो जाएंगी। आप देखते हैं, इतना पॉइंट क्लियर। देखिए, स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, मैं एक चीज बता दूं कि जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना बच्चा, वो 3 लेवल पे होता है। 3 लेवल पे होता है। देखिए 3 लेवल कैसे दिखाता हूं आपको मैं, कि ये देखिए 3 लेवल। मान लीजिए एक लेवल ये, फर्स्ट लेवल क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। फर्स्ट लेवल, सेकंड और थर्ड लेवल। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, मतलब जिनको देना है उनको आइडेंटिफाई करें। दूसरा लेवल क्या है कि भाई उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो। ठीक है, मींस अमाउंट किसमें क्रेडिट हो? अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो। और थर्ड क्या है कि भाई वो डिलीवर हो, पैसा क्या है? डिलीवर हो उनके पास, मतलब उनके हाथ में आना चाहिए। 3 लेवल पे होता है। क्लियर? तो देखिए, तो फर्स्ट लेवल है बच्चे, फर्स्ट लेवल क्या है, ये तो सॉल्व हो गया बेसिकली। आप देखते हैं, इसको सॉल्व कर दिया आधार से मतलब कि कौन इंक्लूड होगा, कौन बेनिफिशियरी होगा, किसको एक्सक्लूड किया जाएगा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो क्या आपका जो है आधार से सॉल्व हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी के आधार से हो गया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन मोस्टली आप देखते हैं कुछ हद तक, काफी हद तक ये सॉल्व
हो गया। अकाउंट में कैसे पैसा आया, उसके लिए डीबीटी आ गया, डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तीसरा क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए भाई। मींस कि आपके अकाउंट में पैसा है तो भाई जो बैंक की ब्रांच है ना वो आपके गांव में या आपके घर के पास होनी चाहिए, वो 15 मिनट की दूरी पे होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप इजीली पैसा निकलवा सको। पॉइंट क्लियर। तो आप देखते हैं कि ये जो दो लेवल है ना, ये वाला और ये वाला, ये तो इजीली हो गया है, इसमें सक्सेस मिल गई है, अचीवमेंट। कहीं ना कहीं क्या डिलीवरी प्रॉब्लम, मतलब आउटकम प्रॉब्लम है, अकाउंट में पैसा है पर मिल नहीं रहा है। पॉइंट थोड़ा बता दो आपको, रीजन क्या है, क्योंकि बैंकिंग नहीं है, बैंक्स नहीं है, बैंक 15-20 किलोमीटर दूरी पे है, क्लियर, कोई एटीएम भी नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल इलिटरेसी है, बताऊंगा आपको मैं भी, क्लियर आपको। तो ये कारण क्या है, यहां प्रॉब्लम आती है कि जो उसके अकाउंट में पैसा आ गया पर उसके पास पैसा अभी तक आया नहीं है। तो बेसिकली डीबीटी क्या है, उसके अकाउंट में डाल दो, लेकिन सिर्फ अकाउंट में पैसा डालना जरूरी नहीं है, आपको क्या है उसके हाथ तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाओगे, ये जो रास्ता कवर करना है, ये जो डिस्टेंस कवर करना है, इस डिस्टेंस कवर करना है, उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में देना होगा। बाद में आपको पूरा मैं एक और दिया आपको बताता हूं, इतना पॉइंट। अब देखिएगा, वहीं देखते हैं आप, एक स्कीम है, कौन कौन सी स्कीम्स है जो ये कामयाब हुई, जो स्कीम्स है जिसकी वजह से इतना ओवर 2 लाख करोड़ रुपीस जो दिया गया है। आप देखते हैं, एक गुरु लक्ष्मी स्कीम है, तो जो भी फीमेल हेड है, जो भी फीमेल हेड है, फीमेल हेड को कितना दिया गया है, जो फैमिली फीमेल हेड है उसको इतना है ₹2000 पर मंथ, कितना है इसमें ₹2000 पर मंथ इसमें दिया गया फीमेल हेड को। वहीं दूसरी स्कीम्स कौन सी है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जो किसकी है, आपकी महाराष्ट्र की है। इसमें जो है, इसमें आराम से कितना आपका 1500 पर मंथ, जो भी एलिजिबल वीमेन है कितना 1500 पर मंथ। वहीं आपकी है मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना मध्य प्रदेश, इसमें कितना है, जो भी एलिजिबल वीमेन है उनको कितना है 1250, कितना 1250 पर मंथ दिया गया है, रुपया 1250। वहीं आप देखते जो सुभद्र योजना है ओडिशा की, इसमें क्या है ओवर द 5 ईयर्स ना, कितना 50,000 रुपीज, कितना 50,000 रुपीज जो एलिजिबल वीमेन है जो 21 से 60 साल, कितना 21 से 60 साल में, 21 से 60 ईयर्स में, 21 से 60 ईयर्स में कितना दिया गया, इसमें आपका जो है 50,000 और द 5 ईयर। तो कुछ स्कीम्स है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि डीबीटी है क्या, डीबीटी लॉन्च हुआ था कब, डीबीटी लॉन्च हुआ था आपका कब, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बताया मैंने आपको कि लीकेजेस को रिड्यूस करना, फास्टर डिलीवरी, और जो भी डिले है फंड फ्लो में, जो पैसा है जो भी डिले होता है उसको क्या है कम से कम, उस डिले को कम से कम करना। अब देखिए, दो तरीके से हो सकता है, एक तो दो तरीके से सपोर्ट हो सकती है, एक तो कैश सपोर्ट, एक तो कैश में कर दिया। तो कैश में आप देखते हैं, कैश में कौन सा हो गया, कैश में पीएम किसान हो गया। पीएम किसान में क्या है, फार्मर्स को ना, फार्मर्स को इनकम सपोर्ट दिया जाता है, इतना पॉइंट क्लियर, फार्मर्स को इनकम सपोर्ट दिया जाता है पीएम किसान में। दूसरा आप देखते हैं इसके अंदर कि पेंशन हो गई, पेंशन मिलती है, पेंशन हो गई, क्लियर, पेंशन देते हैं। और दूसरा जितनी भी आपकी विडोज को, जितनी भी ओल्ड एज है उनको पेंशन प्रोवाइड होती है। और थर्ड आप देखेंगे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देना। इन काइंड में आप देखना, इन काइंड में क्या आ गया, चीजों में क्या आ गया, यहां पे फर्टिलाइजर सब्सिडीज हो गई, फर्टिलाइजर सब्सिडीज हो गई आपकी। दूसरा इसमें आप देखते हैं जो पीडीएस के थ्रू, इन काइंड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट सपोर्ट, सॉरी, जिसमें फूड ग्रेन दी आपको प्रोवाइड की जाती है। वहीं स्कूल मील्स हो गए ना, स्कूल मील्स प्रोवाइड होना पीएम पोषण के अंदर, तो वो क्या है, सब इन काइंड सपोर्ट है। वहीं आप देखते हैं मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जो पूरा मैकेनिज्म एक एप्लीकेशन है इंडियन स्टैक, क्या है मैकेनिज्म, एप्लीकेशन है इंडियन स्टैक, इंडियन स्टैक, इस पे पूरा मैकेनिज्म बिल्ड है। तो आप देखते हैं पहला क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये पहले क्या था, पहले सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम था। तो बेसिकली अब ये कैसे काम करते हैं, काम करता है कि भाई लिस्ट प्रिपेयर करना, साइन की बात करना, पेमेंट प्रोसेसिंग करना, किसके थ्रू, जो भी आपके आधार पेमेंट ब्रिज है एनपीसीआई का, उसके थ्रू करना। दूसरा होगा आपका जैम ट्रिनिटी, इसमें क्या है, जन आधार और जो मोबाइल, ये स्कीम है जिसमें आप देखते हैं जितने भी आधार सीडिंग जनधन अकाउंट्स है उनको मोबाइल नंबर से इंटीग्रेट कर दिया, ताकि क्या सीमलेसली, ताकि डायरेक्ट क्रेडिट
ट्रांसफर हो किसके पास, डायरेक्ट क्रेडिट पहुंचे किसके पास, फार्मर्स के पास। थर्ड आप देखते हैं बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, जितने भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, जितने भी आपके जो पेमेंट बैंक्स हो गए, उन सबको क्या है, बेसिकली क्या है, उन सबको यूटिलाइज कर रहा है ताकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सके बच्चा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। और तीसरा क्या है, यूपीआई इंटीग्रेशन, यूपीआई इंटीग्रेशन, जिससे क्या है इजिली क्या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट इसमें कर सके। इतना पॉइंट क्लियर। तो ये डीबीटी के बारे में। अगर वही मैं आपसे बात करूं अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट क्या है, पहली बात देखिए, फर्स्ट क्या है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। आप 2016 देखेंगे ओवर 450 स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया, जो इसमें 900 मिलियन पीपल को बेनिफिट मिले, और कितना ऑलमोस्ट $450 बिलियन का फंड ट्रांसफर हुआ है। ये कम से कम कितना है, जितनी भी स्कीम्स है ना सरकार की, जितनी वेलफेयर स्कीम्स है उसका 60% क्या है आपका, जो वेलफेयर सब्सिडी बजट है सरकार का, कितना उसका 60%। वही कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा कि जो पीएम किसान और एमजे नरेगा स्कीम थी, उसमें ऑलमोस्ट क्या है 27,000 करोड़ जो है 11 करोड़ लोगों को ऑलमोस्ट जो है ट्रांसफर किया गया। वही फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आप जानते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट होना, बैंकिंग सर्विसेज होना। तो इसमें आप देखते हैं ना 50 करोड़ पीपल ने जो है उनका बैंक अकाउंट ओपन हुआ, किसमें, जनधन, आधार जनधन योजना के अंदर हुआ, जिसमें से आप देखते हैं 67% गांव के थे, और वहीं आप देखते हैं और सेमी अर्बन स्टेट्स थे, वहीं उसमें से 56% वीमेन थी। कितनी, 56% वीमेन थी। कितना है, 56% वीमेन थी। वही ट्रांसपेरेंसी, दूसरा देखिए आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहां देखेंगे ना ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर 90 मिलियन फेक बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर, कितने, 90 मिलियन फेक बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया। 90 मिलियन को क्या है, आइडेंटिफाई इसमें किया गया, फेक बेनिफिशियरीज को वहां देखते हैं। और जिसमें हम देखेंगे ऑलमोस्ट $40 बिलियन का जो लीकेज था ना, उसे कम करा गया। तो ये ऑलमोस्ट 2% जितना नुकसान हो रहा था ना, 2% जो जीडीपी का वो नुकसान बच गया। वो इससे क्या है, नुकसान हमारा जो लॉस होता था वो हमारा बच गया, ऑलमोस्ट 2% जीडीपी का। बात समझ रहे हैं आप, ये लॉस हमारा बच गया। वहीं हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट में आप देखते हैं सोशल मोबिलिटी प्रमोट किया। कैसे किया, कुछ स्कीम्स आई जिनका स्कीम्स का नाम क्या है आपका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनुअल स्कैवेंजर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनुअल स्कैवेंजर्स, क्लियर। तो आप देखते कितना स्कीम से आई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो रिहैबिलिटेशन स्कीम थी बेसिकली, आप देखते हैं। वहीं एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जो है स्ट्रेंथन किया गया, उसमें क्या डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फर्टिलाइजर्स के लिए, इंश्योरेंस स्कीम्स लेके आए फार्मर्स के लिए। वहीं वीमेंस का जो है पार्टिसिपेशन जो है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है एनहेंस की गई। तो इनके लिए जैसे इनमें एक स्कीम आई थी पीएम गरीब कल्याण योजना, इसके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, पीएम गरीब कल्याण योजना। इतना पॉइंट क्लियर। दूसरा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की हम बात करें तो आईएमएफ ने प्रेस किया कि जो डीबीटीए क्या है, लॉजिस्टिकल मार्वल है। मींस क्या बोला है इसको, ये प्रेस किया। इवन वर्ल्ड बैंक ने भी जो है रिकॉग्नाइज ये की इसके अचीवमेंट्स को। लेकिन इसमें कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है, कुछ कंसर्न्स भी। वो क्या, तो पहली कंसर्न आप देखेंगे बच्चे, पहली कंसर्न क्या है कि भाई ओवर रिलायंस ऑन एफिशिएंसी, की टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया गया जैसे डीबीटी को, जिसकी वजह से क्या है ओवरलुक कर दिया जो भी स्टेट की कैपेसिटी की, मींस हमें क्या चाहिए था, हमें स्टेट की कैपेसिटी एनहेंस करनी थी, उसको ओवरलुक कर दिया गया और फोकस किस पे गया है, जो आपका किस पे, एफिशिएंसी पे ज्यादा रिलायंस हो गया, मींस डीबीटी पे, मींस टेक्नोलॉजी ज्यादा रिलायंस किया गया। वहीं जो बेसिक चीजें है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक इश्यूज है, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, इसको भी इग्नोर किया गया, इसको भी जो है सही से एड्रेस नहीं किया गया इन सर्विसेज को। दूसरा, नजिंग द पुअर टुवर्ड्स प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स, मतलब कि ये क्या कर दिया कि भाई जो पुअर है उनके अकाउंट में पैसे डाल दिया, अब उनके ऊपर है कि वो बेसिक सर्विसेज खरीदे।
रोटी कपड़ा जो भी उन्हें खुद खरीदे। अब वो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पे आप देखते हैं हेल्थ हो गया, एजुकेशन काफी कॉस्टली होती है, तो क्या है उनको प्रॉब्लम है, वो अफोर्डेबल नहीं रहती है। थर्ड आप देखते हैं टेम्परेरी सॉल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। क्यों? आप देखते जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इसको एड्रेस नहीं किया गया सही से। दूसरा लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो ज्योग्राफिकल आप देखते हैं गांव में, मैंने कहा ना गांव में 15-15 किलोमीटर तक जो है 20 मिनट तक बैंक है ही नहीं, एटीएम भी नहीं है, पैसे कैसे निकालोगे? ज्योग्राफिकल बैरियर है। दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी है, पता ही नहीं, मोबाइल चलाने आता, पता ही नहीं बैंक के बारे में, कैसे एनरोल होना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे निकालना है, केवाईसी कैसे कराना है, अपडेट कराना है, ये सब क्या है प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल लिटरेसी। वहीं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर है। तो कम से कम 6.5 लाख फार्मर जो है उन्होंने पीएम किसान स्कीम के बेनिफिट छोड़ दिए, नहीं ले पाए क्योंकि वो अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कर पाए थे। बच्चा इतना पॉइंट क्लियर। वहीं कुछ और इश्यूज हैं, पुअर कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट और बैंक्स के बीच में, गवर्नमेंट एजेंसी बैंक्स के बीच में, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है कंप्लेंट कहां करोगे, वो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है पहली बात। तो कुछ इश्यूज है, ट्रांजैक्शन फेलियर हो रहा है, इनकंसिस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, एक्सक्लूजन हो रहा है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जैसे कि टीनेंट फार्मर्स हो गए। तो ये सब क्रिटिसिज्म्स है। अब इसका जो है आप सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करेंगे, वे फॉरवर्ड क्या होगा? आप बोलिए रिफॉर्म गोल्स। रिफॉर्म गोल्स में क्या बोलिए? पहला डीबीटी 2.0 डीबीटी 3.0 को लेके आइए। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, क्या बता सकते हैं कि भाई जो 2.0 में क्या है कि हमें जो क्या बोले कवरेज एक्सपेंड कीजिए। आप क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेके आइए, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करिए रियल टाइम में। आप बोल सकते हैं सिटीजन फ्रेंडली वेलफेयर होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए। किसको? आप बता दीजिए ऑनलाइन एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म यूजिंग आधार। दूसरा आप क्या बता सकते हैं कि नेशनल लेवल सोशल रजिस्ट्री होनी चाहिए, सेंट्रलाइज डाटाबेस होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो स्टेट्स है, जो इनिशिएटिव्स लिए गए उनका मॉडल हम कॉपी कर सकते हैं, वो ऐसा मॉडल हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए कर्नाटका का कुटुंब हो गया, राजस्थान का जन आधार हो गया, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आप बताइए टारगेटेड आउटरीच। क्लियर? तो इसमें जैसे बेसिकली इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल लेबर को पता ही नहीं है, आप देखते हैं तो अवेयरनेस कैंपेन चलाइए कि उन्हें बताइए कैसे कर सकते, कैसे आप इसकी रीच बढ़ा सकते हो बच्चा। तो अवेयरनेस कैंपेन लिखिए। देन एक्सेसिबिलिटी बोल दिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए रूरल पॉपुलेशन में, ईजर एक्सेस हो, वेल ट्रेन्ड कॉमन सर्विस सेंटर क्या हो, नेटवर्क हो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो। मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब कि आप अगर ब्रांच नहीं खोल सकते, अगर आप एटीएम नहीं खोल सकते, एटलीस्ट कोई ना कोई बंदा किराने की स्टोर पे, मोबाइल कम्युनिकेशन स्टोर पे एक ऐसा बंदा बैठा हो जो बेसिक सर्विस डिपॉजिट विड्रॉ करा सके, ऐसा कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होना चाहिए बच्चा। दूसरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, सिंगल विंडो होना चाहिए। क्लियर? और ग्राम लेवल पर होना चाहिए, गांव के लेवल पर होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए इसके अंदर। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? दूसरा क्या है ग्लोबल इंप्लीकेशंस। तो इसमें आप लिख दीजिए कि जो स्ट्रेंथन करो, इंडिया की जो लीडरशिप है, जो ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ में लीडरशिप, उसको स्ट्रेंथन करा जाए, पॉवर्टी को कम किया जाए ताकि हेल्प करेगा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने में जो है हेल्प करेगा। तो ये आप एन नंबर जो आप देखा, आप वे फॉरवर्ड इसके आप लिख सकते हैं। और क्लियर? तो ये टॉपिक इतना करता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। और ऐसी कोई भी टॉपिक्स आपको चाहते हैं करंट अफेयर्स में या फिर स्टैटिक पार्ट में, आप चाहते हैं कि मैं उसे कराऊं एक अच्छे होलिस्टिक मैनर में और इस तरीके से कराऊं कि आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरी बात जाने से किसी को कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना है या कोई भी टॉपिक पूछना है, तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हो। नंबर है मेरा 9599777189। किसी भी गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और कोई भी टॉपिक करना तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सर ये वाला टॉपिक करा दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक भी करा दूंगा, जो भी करंट है किसी में भी। इतना पॉइंट क्लियर आपको? क्लियर? और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे जो चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द लूसेंट आईएएस एकेडमी, उस पे से आप एक पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है। क्लियर? हमारा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो अप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद।